नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन पे आपको खास गतिविधियां करनी है, वो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, आप देख लेना। और आज सूर्य को अर्घ देना है और मंत्र चांट करना है, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, और गायत्री का जाप भी करना है। और आज विनायक की श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। हर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत होता है और श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी वृद्धि, समृद्धि, सौभाग्य को देने वाले हैं और इनकी उपासना से जल्दी फल भी मिलता है और सारी समस्याओं का समाधान भी निकलता है और इच्छाएं पूरी होती है। और आज खास मंत्र आपको जाप करना है, ओम मेधोलकाय स्वाहा। ऐसा आपको चांट करना है पूरा दिन। कुछ उपाय थोड़े से बता देती हूँ, फिर उसके बाद में कृष्ण कथा में आपका जीवन के रहस्य के बारे में कुछ बताएंगे। अपने ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए मिट्टी का घड़ा लाकर उसमें पानी भरना है और उसमें उसके ऊपर नारियल रखकर कलवा बांध देना है और मंदिर में रख देना है। फिर दूसरे दिन आप जाके मंदिर में अर्पित करना है। ऐसे करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। सफ़ेद कौड़ियाँ आपको आज हल्दी में रंगना है, उसके पूजा करना है विधि विधान से और उसे मंदिर में ही रहने दें। उसे पीले कपड़ों में डालकर मंदिर में ही रहने दें और फिर अगले दिन वो कपड़ा आप कौड़ियों समेत अपने पास रख दें, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और श्री गणेश को आज दूर्वा की 7 गांठें अर्पित करनी है और फिर लड्डू या बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है, तो आपकी सारे काम पूरे हो जाएंगे। और खास इच्छा, विशेष इच्छा को पूर्ति करने के लिए एक बर्तन में चावल डालें और ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करते करते 11 बार आपको बर्तन में चावल डालने हैं। वो चावल डालें, फिर वो मंदिर में ही रहने दें और फिर अगले दिन वो सारे चावल चिड़िया को डाल दें। चिड़िया को डालना है, कबूतरों को नहीं। और मंत्र चांट करना है, ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहें, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। श्री गणेश जी के आगे घी का दीपक जलाना है, तो मन में आपको शांति मिलेगी। भगवान के सामने इलायची अर्पित करें, इलायची का भोग लगाएं और अपनी इच्छा प्रकट करें, प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें। सेहत में अगर सेहत को ठीक करना है तो एक कटोरी में सफ़ेद तिल ब्राह्मणों को दान करना है। एक कटोरी में सफ़ेद तिल डालकर ब्राह्मणों को दान करेंगे तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी और ब्राह्मण को पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। और साबुत हल्दी को पीसकर उसका पेस्ट बनाएं और भगवान के आगे उनका तिलक लगाएं। भगवान हल्दी से भगवान को तिलक लगाएं और फिर कटोरी में जो हल्दी है उसको लेकर खुद को भी तिलक लगाएंगे, तो अपने मन की सारी मुरादें पूरी होगी। गणेश जी को लाल रंग के पुष्प भी अर्पित करने हैं और मंत्र जाप करना है, श्री गणेशाय नमः। ऐसा 21 बार आप जाप करेंगे तो आपकी सारी मुरादें पूरी होगी। और एक सूत लंबा धागा लेना है और ओम गण गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। धागे में 7 गांठें बांधनी है और भगवान के आगे रख देना है, मंदिर में रख देना है। और फिर अगले दिन आपको वो अपने पास रख सकते हैं, पॉकेट में, अपने पर्स में रख सकते हैं, या तो आप किधर बाहर जा रहे हो, कार्य के लिए जा रहे हो, तो आप उसको धारण कर सकते हैं, तो इससे आपकी कार्य पूरे होंगे। दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने के लिए चंदन का एक टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर गणेश के पूजन के साथ रख दें और उसकी विधि विधान से पूजन करें। लाल कपड़े को फिर अगले दिन अपने अलमारी में रख दें, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये थी आज की बातें। आज गणेश चतुर्थी का व्रत है, विनायकी गणेश चतुर्थी है, तो आज आप उसका व्रत करें। और उपाय के हिसाब से जो मैंने बताया है, घी का दीपक जलाना है, हल्दी का तिलक लगाना है, अपने मस्तक पे भी तिलक लगाना है और भोग लगाना है। बूंदी के लड्डू का भोग या मोदक का भोग आप लगा सकते हैं। आइए कृष्ण कथा की बात करें कि जीवन का रहस्य क्या है। गीता में श्री कृष्ण ने कुछ रहस्य बताए हैं, कुछ श्लोकों के द्वारा वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन अपने सामने अपने परिवार को शत्रु की तरह देखकर घबरा जाते हैं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म पर ज्ञान दिए, जिसे आप हम सब भागवत गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में श्लोकों के द्वारा अर्जुन को कर्म क्या होता है ये समझाने की कोशिश की। आज भी कर्म पर गीता के श्लोक लोगों में प्रेरित करते हैं। आइए हम भी कुछ श्लोक ले लेते हैं। वो कहते हैं कि जो भी रोज भागवत गीता का पाठ करता है वो जीवन में कभी भी किसी भी राह में अटकता नहीं है, क्योंकि उसकी हर उलझन का उपाय उसे भागवत गीता में ही मिल जाता है। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण और सच्चे ज्ञान से हम परिचित कराते हैं। आइए पहला श्लोक ले लेते हैं। कर्म पर गीता में पहले श्लोक का अर्थ है, ये श्लोक कहता है कि आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उसमें कहा गया, श्री कृष्ण ने कहा है कि हे कौन्तेय, तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है ये मेरे इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है। इसके लिए जिस चीज़ पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये गीता का सार है कि हमें अपना कर्म करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है। किसका कौन से कर्म का क्या फल मिलता है ये श्री कृष्ण ही उसका अधिकार उसे ही है। तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ अपने कर्म करते जाने हैं। दूसरे श्लोक में कर्म के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो। इस युद्ध में यदि तुम युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें अपना कर्म को करने के परिणाम स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम इस युद्ध में कौरवों से जीत हासिल करते हो तो तुम इस धरती में सुख और राज्य हासिल करोगे। हे कौन्तेय, उठो और संकल्प लेकर निश्चय होकर अपनी पूरी ताकत से युद्ध करो। आजकल के जीवन में ऐसे देखा जाए तो कृष्ण समझा रहे हैं कि व्यक्ति का कर्म करना कितना जरूरी है। कर्म करने पर ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति अपना पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत से अपनी मंजिल पाने के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही उसे अपने विजयी होता है। कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना कर्म अगर निश्चय और श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से हम अगर कुछ कर्म करते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। तीसरे श्लोक में वो समझाते हैं, बताने जा रहे हैं कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो हर पल कोई न कोई कर्म न कर रहा हो। प्रकृति तीनों गुणों के आधार पर प्राणी को अपना कर्म करने के लिए विवश करती है। आज कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्म करने का अर्थ है सिर्फ व्यापार या नौकरी करना, न कि रोजगार के काम जैसे खाना पीना, सोना, जागना, सोचना आदि। इसके लिए जब लोग अपना व्यापार या नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है कि अब कोई कर्म नहीं कर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन, अपने शरीर और अपनी वाणी से जो भी कहे या करे वो सब कर्म के समान है। लोगों को लगता है कि सिर्फ उन लोग अगर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम खाना पीना, सोना, सोचना, जो भी हम अपने शरीर से, अपने तन से, मन से जो भी कर रहे हैं या वाणी से जो भी हम कह रहे हैं या कर रहे हैं वो सब कर्म के समान ही है। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि व्यक्ति कभी भी एक पल के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं हो सकता। यदि कोई सिर्फ बैठा है तो भी वह एक कार्य कर रहा है। यदि वो सो रहा है तो उसका मन सपने देखने की क्रिया करने में व्यस्त है। जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तब भी उसका दिल और उसके अंग काम कर रहे होते हैं। इन सभी बातों से ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य पूर्णतः कर्महीन कभी नहीं होता। उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका शरीर कार्य के लिए मजबूर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम हर पल कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर सिर्फ बैठे हुए हैं तो भी हमारा दिमाग काम करता है, और अगर हम सोए हुए हैं तो भी हम सपनों में
अब कुछ न कुछ करते हुए दिखते हैं। तो हम हर पल कुछ न कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पल ऐसा निष्काम करते हुए हम बिता रहे हैं। चौथे श्लोक में कर्म के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म का आरंभ न करके निष्कर्म नहीं हो सकता और न ही अपने कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति को कोई सिद्धि प्राप्त होगी। इस श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति यदि अपने कर्मों के प्रति उदासीनता दिखाता है तो भी कार्मिक प्रतिक्रियाओं से छुटकारा नहीं मिलता है। वो निरंतर ही उस कर्म का फल प्राप्त होने के बारे में चिंतन करता रहता है। यह जो मानसिक कर्म व्यक्ति कर रहा है वो भी तो कर्म ही है। सच्चा कर्म योगी वही है जो बिना फल की चिंता किए कर्म करता जाता है। उसको इसके लिए अपने बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाना होगा। इसमें श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से संन्यास लेकर सन्यासी का रूप तो धर लेगा, लेकिन उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अशुद्ध मन से कभी भी वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता। मन की प्रवृत्ति होती है पुरानी बातों और विचारों के बारे में सोचना। ये करते करते नए विचार मन में आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मन में तनाव, चिंता, गुस्सा, भय आ जाता है। वो सांसारिक भव सागर से भौतिक रूप से संन्यास लेता है, परंतु उसके अंतःकरण में शुद्धता नहीं होती है और वो वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। सांसारिक योग और कर्म योग दोनों के लिए ज्ञान और कर्म दोनों ही जरूरी है। श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि हम इन सब अपने कर्मों से छूटकर अगर संन्यास भी ले लें तो भी हमें कोई फल नहीं है, हमें ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान नहीं मिलेगा। तो अपना कर्म करते रहना है, अपना कर्तव्य निभाना है। कर्तव्य निभाते निभाते हम कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करनी है। 5वें श्लोक में कर्म के बारे में गीता में कहा गया है कि व्यक्ति अपने मन और अपनी सभी इंद्रियों को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, लेकिन वास्तव में उसका मन सभी पुरानी बातों के बारे में सोचता रहता है। इसे संन्यास नहीं कहते। ऐसे व्यक्ति सन्यासी न होकर मिथ्याचारी होते हैं। इसका अर्थ है व्यक्ति को यदि संन्यास लेना है तो सभी इंद्रियों को संपूर्ण तरीके से बस में करना सीखना होगा, और यदि वो बिना ऐसा कर लेता है तभी कह सकते हैं कि उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं। वो समझता है, इसमें श्री कृष्ण समझाते हैं कि वो समझता है कि इंद्रियां उसके बस में है, लेकिन वास्तव में उसका मन उसके बस में नहीं है, इंद्रियां उसके बस में नहीं है। इंद्रियां मन को ललचाती है और हम उसके मन के सहारे हम बहुत सारी क्रियाएं कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। 6ठे श्लोक में कर्म के बारे में कहते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में कामयाब होता है और जो बिना किसी आसक्ति से सभी कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, वो ही वास्तव में श्रेष्ठ है। वो ही श्रेष्ठ है जो अपने सभी कर्म कर बिना किसी फल की इच्छा के करता है। वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। कहते हैं जो व्यक्ति बिना किसी फल की चिंता किए हुए कर्म करता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे आज की दुनिया में कहा जाता है कि सब मतलबी हैं, सब फल की चिंता करते रहते हैं, दूसरों का फायदा उठाने में वो आगे आ जाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से जब तक लाभ नहीं होता तब तक वो उसका रिश्ता नहीं जोड़ता है। एग्जाम्पल, सपोज मेरा आप हैं और मेरा आपसे काम निकल रहा है, आप मुझे कुछ न कुछ दे रहे हैं और मुझे लाभ होता है, तब तक मैं आपसे रिश्ता रखती हूँ। अगर जब भी आप पता चले कि वो दूसरे शहर में जा रहा है और उसके बाद आज के बाद वो आपके काम नहीं आ सकता, आप को कोई लाभ नहीं दे सकता, तो मैं उससे रिश्ता तोड़ देती हूँ। तो व्यक्ति ऐसे ही है, अगर जब तक दूसरे से लाभ नहीं निकलता है, जब तक उसका अर्थ साफ सिद्ध नहीं होता है, जब तक उसको फायदा नहीं होता है, तब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई रिश्ता संबंध नहीं रखता है। उससे लाभ होता है तभी वो अच्छा कहलाता है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत सेवा करता है, ये बहुत अच्छा इंसान है। तो ऐसा कहा लोग कहते हैं, जब तक उसका फायदा निकलता है
जब फ़ायदा निकलना ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, उसे लगता है कि अब उससे उस दूसरे व्यक्ति से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके लिए वो व्यक्ति कुछ भी नहीं होता है। एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बहुत साल पहले की बात है, करीबन 40-50 साल पहले की बात बता रही हूँ कि एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, 3 बच्चे थे और उसके 3 भाई थे, 3 बहन थे। तो बहुत बड़ा परिवार था, तो वो सबको सिमट के रखता था और उसकी फैक्ट्री थी, अच्छे चल रहे थे, भगवान की कृपा थी उस पर, वो अच्छे से कमा लेते थे, गाड़ी वगैरह था, बंगला था। तो सब अपने भाइयों को और उनके बच्चों को भी समेट के रखता था, कहीं पे भी जाना हो तो वह बिगैर कुछ सोचे समझे उन पर खर्च करता था, वहाँ यहाँ वहाँ घुमाने ले जाता था, दूर-दूर घुमाने लेके जाता था, गाड़ियों में घुमाता था, बिगैर कुछ सोचे समझे, बिगैर उसके कुछ नतीजे के उसको घुमाते रहता था। सब खुश थे, जब तक फ़ायदा था उससे उनसे उस व्यक्ति से तब तक वो सब खुश थे और उनके पास आ जाते थे, उनके घर में खाना होता था, सब मिल-जुल के खाते थे, सब खुशी से रहते थे। जब तक उनका फ़ायदा निकलता था तब तक वो लोग खुश थे, सब थे। तीनों भाइयों खुश थे, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे 2-2 3-3 बच्चे सबके थे, तीनों भाइयों के, तीनों बहनों के। तो सब लोग को मिल-जुल के वो रखता था, वो चाहता था कि सब मिल-जुल के रहें और एक-दूसरे से संबंध अच्छा बना के रखें ये वो। एक दिन उसके फैक्ट्री में आग लग जाती है, उसके पार्टनर से अनबन हो जाती है, तो वो पार्टनर कुछ षड्यंत्र रचता है और उसके फैक्ट्री में आग लग जाती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है और लोगों को पता चलता है कि अब ये इंसान नहीं है, तो उसकी पत्नी का सहारा नहीं करते, पत्नी उनके पास जाती है, सहारे के लिए मांगती है, पैसों के लिए मांगती है, तो उन्हें देना बंद कर नहीं देते हैं, बोलते नहीं हमारे पास तो है ही नहीं। एक वक्त था जब वो सब भाई बहनों को सिमट कर उसने रखा था, काफ़ी पैसे उसने खर्च किए थे, लेकिन जब वो पत्नी को ज़रूरत थी, छोटे छोटे बच्चे थे, 3 छोटे छोटे बच्चे को लेकर वो बीवी कहाँ जाएगी, तो वो भाइयों के और बहनों के पास जाती है, मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। तो ऐसे इंसान ऐसे ही हैं, जब काम के वक्त सब आ जाते हैं, पैसे होते हैं तो सब आ जाते हैं, सब आपके रिश्तेदार बनना चाहते हैं, सब आपके रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि अब इससे कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, तो सब रिश्ता छोड़ जाते हैं। तो उस लेडी को, उसके उस बीवी को अकेला छोड़ दिया था, इतना तक कि उसको खाने पीने की हालत ख़राब हो गई थी, खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई उसका साथ नहीं दिया और वो 3 बच्चों को लेकर वो शहर छोड़कर, इतनी नौबत ख़राब आ गई थी कि उसको शहर छोड़ना पड़ा और दूसरे शहर में जाना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि एक शहर से अगर दूसरे शहर में जाना है तो भी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और कोई ये दुनिया किसी को जीने नहीं देती है, आराम से जीने नहीं देती है। तो कितनी मुसीबतों का सहारा करके वो लेडी ने बच्चों को बड़ा किया, तो खुद बड़ा किया। अब वो लोग कोई भी मदद के लिए नहीं आया, पैसों की भी नहीं मदद की और ना ही किसी और तरीके से मदद की। तो दुनिया यही है, जब आपके पास पैसा है तो सब हाँ आप कैसे हैं, जब पैसा नहीं है तो आप कौन हैं, ऐसे कहते हैं आप कौन हैं। तो हमें अपना कर्म करते जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें दूसरों की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें अपना कर्म करते जाना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। ये 6 श्लोकों के बारे में बताया है, मैंने ज्ञान दिया है। बाकी कल मैं बाकी के 6-7 श्लोक लेके उसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो मेरा वीडियोस देखते रहिए, ऑडियो सुनते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरों लोगों को भी ज्ञान मिल सके। तो आप नाम जपते रहिए मेरे श्री कृष्ण। अभी जन्माष्टमी 7 सितंबर को जन्माष्टमी है, तो मैंने कहा था हर दिन आपका उत्साह से भरा होना चाहिए ताकि हम उत्सव की तैयारी कर सकें, हर दिन उत्सव हो। तो अभी हमें उत्सव अभी जो आने वाला है 7 सितंबर को जन्माष्टमी है, तो कृष्ण की बातें करें, कृष्ण का उत्साह से बातें करें ताकि हम वो उत्सव अच्छे से मना सकें। तो आज के लिए इतना ही।